बाद सती जी मैं आपके पास आना चाहती हूं। अब आपकी तरफ से पूर्व सीएम ने भी कहा, पार्टी के तमाम नेताओं ने भी कहा कि नीलामी पर आ गया पूरा प्रदेश। जब से कांग्रेस की सरकार आई है ये हालात पैदा हो गए कि अब हिमाचल भवन तक की नीलामी हो जाएगी। उधर कांग्रेस की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री कह रहे कि आप तो हर बात को बेवजह इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ये हमारे सबका विषय है, सिर्फ हमारा कांग्रेस का सरकार का नहीं। अगर प्रदेश की बात हो रही तो उसमें विपक्ष भी शामिल होता है। उसमें ऐसा है जी, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार चल रही है, आप स्वयं मीडिया के लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हिमाचल को और हिमाचल सरकार को आज पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं लोग मजाक के रूप में देख रहे हैं। जो आज विषय चर्चा का है उसके माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी एजी अनूप रतन जी ने दी है कि, लेकिन मेरा जो सरकार से पूछना है कि जब 13 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच ने निर्णय दे दिया था कि आप लोग अपफ्रंट मनी जो 64 करोड़ है उनका वापस करो 7% ब्याज के साथ जी। लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, और जब कुछ नहीं किया तो उसके कारण अब आकर के जहां तक स्थिति आ गई कि माननीय न्यायालय को कड़ा निर्णय देना पड़ा कि उस कंपनी के एडवोकेट से पूछ करके कि आप क्या चाहते हैं, कैसे ये वापस हो सकता है। तो उन्होंने उनके सामने सुझाव रखा होगा कि हमें कोई इनकी प्रॉपर्टी दे दो ताकि उसको सेल करके हम लोग अपना अपफ्रंट मनी जो भी हमारा है उसको हम लोग पूरा कर सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो 1 साल पहले 64 करोड़ हिमाचल गवर्नमेंट ने देना था, वो जैसा आपके लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली कि अगर विद ब्याज उसको दिया जाता तो लगभग 150 करोड़ हो जाएगा। और उससे भी ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से जो सारी बात पहुंची है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार का दिल्ली के केंद्र सरकार के दिल्ली में जाकर के राजधानी के अंदर जो ठहरने के लिए हमारा अपना घर है हिमाचल के लोगों का, उसको भी नीलामी की नौबत आज इस गवर्नमेंट के गलत निर्णयों के कारण आ गई है। तो आप स्वयं जान सकते हैं, कभी ये सरकार समोसों की गुमशुदगी के ऊपर डीएसपी की रिपोर्ट के कारण देश के अंदर चर्चा का विषय बनती है, कभी ये सरकार टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लगाने के ऊपर चर्चा का विषय बनती है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट एक मजाक का विषय बन गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, और गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों को कोई ध्यान में नहीं आ रहा कि करना क्या है, जिसके कारण आज हिमाचल के अंदर सिर्फ मजाक का विषय नहीं बना, भ्रष्टाचार और इलीगल माइनिंग चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई है। और जो ऑफिसर्स ओडीआई के अंतर्गत विभागों ने, विजिलेंस ने जिनको ओडीआई के अंतर्गत डाला है, उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, उनको अच्छे स्थान के ऊपर लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके कारण आज एक सुंदरता के लिए जाने जाने वाला हिमाचल, सेब के लिए जाने जाने वाला हिमाचल, अपने शूरवीर सैनिकों के लिए जाने जाने वाला हिमाचल आज नीलामी तक पहुंच गया। जो बहुत ही एक शर्म का विषय है। इससे के कारण हम सब लोगों की भी नजरें आज झुक रही हैं। हिमाचल हम सबका है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो मजाक का विषय बनाया जो बिल्कुल बहुत ही निराशापूर्ण वातावरण हिमाचल। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आपकी भी तो सरकार रही ना बीच में, आप इस मसले को गंभीरता से लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। अब हो ये रहा कि आरोप प्रत्यारोप का गेम शुरू हो गया यहाँ पर। जनता की या फिर प्रदेश की प्रतिष्ठा का तो सवाल जो बनता है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। नहीं, उसमें ऐसा है, इनको सिर्फ मैं इसी केस की बात नहीं आपको बता रहा हूं। आपको मैंने जैसे बताया कि भले ही सीट के ऊपर टैक्स लगाने का मामला हो, आपके समोसे गुम होने के बाद डीएसपी की रिपोर्ट लाने का मामला हो, उन सब के ऊपर मजाक का विषय बना है। उसमें तो बीजेपी कहीं इन्वॉल्व नहीं है।